हाँ अपरेट आगे चलेगी, आगे चल चल। यहाँ नीचे देखना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे हर चीज़ होल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है, हर तरफ तूफान है। एक ऑप्शन ये है कि हम वॉक करें और दूसरी ऑप्शन ये है कि खोते पे बैठ जाएं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह घबराना नहीं है। घर की सीढ़ी बाज कर चढ़ना मुश्किल हो जाती है, आज वो 1 किलोमीटर की सीढ़ी चढ़ेंगे। अल्लाह की कुदरत जिसने ये पहाड़ ज़मीन में गाड़ दिए। आपने हमारी एक ख़ास फ़ोटो खींचनी है, यानी हम गधों को लीड कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हमने वॉक करना है, वेरी डिफ़िकल्ट बट वी आर एंजॉइंग इट। देखिए यहाँ पर भी किसी ने अपनी दुकान बनाई हुई है, क्या ही अल्लाह ताला की शानें हमें नज़र आ रही हैं हर तरफ। कौन कहा और सब कुछ ये बन गया। इस सारी जगह को कवर करना इम्पॉसिबल है। जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया है 2% रॉक्स की जो हैं वो लेयर्स हैंग कर रही हैं। देखें ये है टीम वर्क। आगे हमारे अमीर साहब हैं नासिर भाई ने हम दोनों को आगे लगाया हुआ है। एवरीवेयर सो मच ब्यूटी, इट इज़ मैस्मराइजिंग। जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक ये जगह शामिल। जो पहाड़ हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे, अब देखें तो कमरे बने हुए हैं। ये भी तराशी हुई गार है, उनके ज़रिए स्टोरेज की जगह पे या यूज़ की जगह पे पहुंचता था। निगाह के हिसाब से चारों तरफ इतने ऊंचे पहाड़। ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है इसे अल खजीना कहा जाता है, इंडियाना जोन्स का। तो इसमें वही सीन नज़र आ रहा है कि पीछे यही बिल्डिंग है जहाँ पे हम खड़े हैं। डोंकीज़ और म्यूल्स और खच्चरों के साथ मुकाबला करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है हमने तकरीबन 12-13 किलोमीटर वॉक किया है। कहो कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि जो लोग पहले गुज़रे हैं उनका कैसा अंजाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस हिस्टोरिकल टूर का छठा दिन है। तो अभी तक जो 5 दिन गुज़रे उसमें ज़्यादातर हम उन मकामात पर गए जो कि अम्बिया कराम और सहाबा कराम के मकामात हैं। लेकिन आज हम जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस जो कि एंशिएंट नेशन की है, 300 साल कबल मसीह की एक प्लेस है जिसका नाम है पेट्रा। ये बहुत लंबी वॉक है, माउंटेन्स वॉक है। इसमें तकरीबन 12 से 16 किलोमीटर हमने वॉक करना होगा, कुछ पहाड़ियाँ भी हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए आज हमें ज़रा ज़्यादा मुस्तैद होना है। और आज का दिन भी हैट का और काली ऐनक का दिन है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तैयार हैं सर? मुस्तैद मुस्तैद। पेट्रा विज़िट करने के 2 रास्ते हैं मेन, एक फ़्रंट है और एक बैक रास्ता है। बैक रास्ता निस्बतन आसान है, फ़्रंट से आप आते हैं तो उसमें ज़्यादा चढ़ाई है। और जबकि ये बैक रास्ता है निस्बतन आसान है, यहाँ पे आप टैक्सी पे आ जाते हैं और इधर लिटिल पेट्रा एक जगह है वहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर एक शटल के ज़रिए आपको उसके टॉप मकाम पे पहुँचा देते हैं। ये वो भी बहुत लंबी वॉक है, तकरीबन 12 किलोमीटर की, बट इट्स ईजियर। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं लिटिल पेट्रा पे। यहाँ पे मट्टी के तूफ़ान हैं। It's 5 JD per person, and then you're gonna walk between the mountain all the way 1 hour 20 minutes to the monastery. So instead of going here and there, you don't know where you are, and you waste your time for nothing. It's highly recommended to do the tour with the guide. We will explore at our own, it's fine. All right, the Jordan Pass, you're gonna scan it from window number 1 here. Okay, thank you. ये डस्ट के तूफान है सर जी। ये हैट तो उड़ जाएगा, पता नहीं इसके अंदर को बांधने की चीज़ है कि नहीं। यहाँ पे हर चीज़ होल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया, हर तरफ तूफान है। टिकट पकड़ के रखना है, उड़ जाएगी तो हाथ से। सर क्या 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 चीज़ पकड़ के रखें यार? ये तो पकड़े, पानी को पकड़ा हुआ। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एक तो यहाँ पे हर तरफ मट्टी सैंड और फिर थोड़ी सी डस्ट एलर्जी भी है। यार जहाँ सब जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे यार। हाँ वही ना, लोग जहाँ जा रहे हाँ, हैं हम भी जाएंगे। कोई जो लोग जहाँ जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे यार। इनके हम बाउंड हो जाएंगे ना जब ये गाइडेड टूर लेंगे तो। वो पता नहीं किस तरफ जा रहे हो, हमें उनके पीछे लग जाए तो बस ठीक है, आखिर तो उन्होंने कहीं निकलना ही है यार। प्लीज जिस तरफ गोरे जा रहे होंगे ना उनको फॉलो करें यार इसके अंदर कोई चीज़ है बांधने की किसी चीज़ में। ये किसका है? अब दे दिया ना, वो हो गया स्कैन। पासपोर्ट ऑल पासपोर्ट एडवेंचर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड।
the local car, हाँ, we take you the halfway, okay, and then you walk after the car. You Okay. walk 1 hour and a half, okay, flat way and stairs. okay. This guys, you have a car. We can't take you the other gate, and then you walk 1 hour, 20 minutes, 1 hour and a half. The build your walk to the monastery. Okay. If you want to wait the government jeep, up to you. We can wait here. Okay. If you want now, we can go now. 555 Five. 15 JD. Okay, अब यहाँ पे ये प्राइवेट कारें लोगों ने रखी हुई हैं, ये भी उसी तरह या तो गवर्नमेंट का इंतज़ार करें या we help the tourists. ये हमारे ड्राइवर हैं। इधर कोई ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का टाइम भी नहीं मिलता और ये लोग अब हर तरफ पुल कर रहे होते हैं कि हमारे साथ आएँ, हमारे साथ आएँ। सर गुम होने का तो असल मज़ा है, गुम होना है। अच्छा, बैक साइड पे एक मोनेस्ट्री है जो कि असल में द पीक ऑफ द ये जब फ्रंट से एंटर होते हैं तो वो लास्ट चीज़ होती है। तो हम इस गाड़ी के ज़रिए ख़ास जगह तक पहुंचाएंगे, वहाँ से फिर 1.5 घंटे की वॉक है उस मोनेस्ट्री तक। सर एज लॉन्ग एज हैट नहीं उड़ता ना तो घबराते नहीं हैं इंशाल्लाह। Now following him, okay? Yeah. This you have an official guide. You want donkey mule from here. Look, there official guide first one, या and then you follow him. ओके, हमने गाइड नहीं लिया था तो ये साहब जो है ना, इनकी वैसे इंग्लिश बड़ी अच्छी है, वो बता रहे हैं कि बस एक गाइड है और उसके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं, आप भी चलना शुरू कर दें। तो हम भी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम बना रहे हैं। योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। Thank you. Now show your ticket from here, okay? ओके And then you walk from here. सर जी, ये तो बहुत विंडी है इधर भी। Thank you. It is actually harder and harsher than we thought. इधर हमने टिकट दिखाने हैं। अब यहाँ से है 1 घंटा 40 मिनट की वॉक। सर 1 घंटा 40 मिनट मुसलसल वॉक, लवली लवली। तो हमारा काम तो उधर ही पूरा हो जाएगा। ये सब अगर डस्ट आए तो ऐसे आगे रखना। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर, वेरी सर जी, किसी के पास नाड़ा है? इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। मैं टोपी बांध लूँ यार। रास्ते में से कुछ मिल जाएगा वैसे। रुमाल मिलेंगे रास्ते में। अच्छा, शायद हम पहाड़ियों के बीच में कहीं पहुंचेंगे ना, तो हो सकता है ये हवा कम हो जाए। अभी थोड़ी सी वैसे हुई है। ये अब हमारा 1 घंटा 40 मिनट का जहाँ वॉक है, अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यहाँ का व्यू देखकर और उसके बाद हम ज़रा रिलैक्स होकर चलना शुरू करते हैं और आगे जाके फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारी वॉक जारी है, लेकिन अभी तो सिर्फ पहले 10 मिनट्स हुए हैं शायद। अगरचे लैंडस्केप्स आर ब्यूटीफुल और टेम्परेचर वगैरह भी बहुत अच्छा है, लेकिन विंड हमें बहुत तंग कर रही है। साथ ही उसके जो मट्टी के तूफ़ान उठ पड़ते हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ ब्यूटीफुल वॉक। और अभी 1 घंटा 40 मिनट की जो वॉक कहते हैं उसमें से 10 मिनट हुई है, 1 घंटा 30 मिनट रहती है। पहले हमें एक वैन वाले ने कहा कि जी मैं वैन पे ले जाता हूँ, इतने पैसे दे दो। अब ये एक गधे वाला आ गया, कहता है गधे पे बैठ जाओ। ये डोंकी वाले ने कहा है कि जी आप डोंकी पे आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि हम वॉक करें और दूसरी ऑप्शन ये है कि खोते पे बैठ जाएं। Half hour with the donkey will be there. हाफ एन आवर एंड इफ वॉकिंग हाउ लॉन्ग? 2 hours. 2 आवर। ठीक है, इधर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ये बोर्ड लगे हुए हैं ना, फिर छोटे छोटे कहीं बोर्ड लगे हुए हैं, तो रास्ता हमें ना मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इधर लॉस्ट होने का भी ख़तरा है क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं और इस एक्सप्लोरेशन को अगर सही तरीके से एंजॉय करना है तो बेहतर तो ये है कि वॉक ही की जाए। बहरहाल अगर वॉक ना की जाए तो सेकंड ऑप्शन यकीनन गधे की सवारी ही होगी, गधा हो या खच्चर हो। ओ भाई, दैट वे है या दैट वे है? हम गाइड से भी आगे चलना शुरू कर देते हैं। हम उनको गाइड करते हम गए तो हाँ, क्या करने चलेंगे? उनको कहते हैं ये तुम्हें गलत तरफ ले जा रहे हैं, हमारे पीछे चलो। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये जो मट्टी के तूफ़ान उठते हैं ना, और जो विंड बहुत तेज़ है हो जाती है बीच बीच में। शायद हम नीचे वैलीज़ में अब जाएंगे तो वहाँ विंड शायद कम होगी,
लेकिन ये जो मॉन्स्ट्री वाली जगह है ये वैसे तो उस सारे ट्रैक का टॉप है ना। ये इधर लैंडस्केप्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Sir, photo, yeah, photo. ये हमारे नासिर भाई अपने तस्मे कस रहे हैं अभी इस वॉक में। जब थोड़ा सा हम सोचने लगते हैं कि यार कैसे करेंगे, तो नासिर भाई हमारे कहते हैं कि जी घबराना नहीं है। हम नासिर भाई को कह रहे हैं कि यार ये मत कहो, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ये सेंटेंस हमें दुखी कर देता है। बल्कि अभी जब्बार भाई ने भी कहा है कि यार ये अभी हमें दुखी कर रहे हैं ये बातें, तो घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह घबराना नहीं है इंशाल्लाह। मॉर्निंग, हाउ आर यू? विद द म्यूल? So how 3 people will go on this mule? Well, we are enjoying walk at the moment. We like hard work. Sir, tourist area है ना, इंग्लिश सबने सीखी हुई है। They are stunning landscapes. ये उस वक्त की याद और उस वक्त की फीलिंग्स ही हमें दिला रहा है कि जिस वक्त लोग ऐसे ही रहा, this was their normal way of living. यहाँ थ्रू आउट जो है वो हर तरफ इस तरह के पहाड़ हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। ये रॉकी पहाड़ हैं लेकिन बीच बीच में मिट्टी के भी हैं पहाड़। डस्ट यहाँ से उठ रही है ना, दैट्स डिस्टर्बिंग। हमें थोड़ा सा यहाँ एहसास हो रहा है कि यहाँ के लिए हमारे स्पेशली हैट वगैरह ये ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई टाइट फिटिंग या हुडी या इस किस्म की कोई चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये एक स्टॉप सा भी है और यहाँ पे आप ये टिकट भी दोबारा चेक करते हैं। और यहीं पर ये पीछे एक खच्चर स्टैंड सा भी है जहाँ पर ये गधे वगैरह खच्चर वगैरह होते हैं। यहाँ से आप खच्चर किराए पे ले सकते हैं या खच्चर वाले को साथ ले सकते हैं। और विंड फिर बहुत तेज़ हो गई है। आगे ये ट्रैक जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है जैकेट्स वगैरह पहन लें, लेकिन हम लोग अपनी जैकेट्स लाए ही नहीं हैं क्योंकि हम इतना वेट नहीं उठा पा रहे थे। डाउन? ओ, ट्रेल इज़ डाउन देयर। थैंक यू। अच्छा, ये हम ज़रा गलत तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता जा रहा है। और इस पहाड़ की ओट में हवा भी शुक्र है कम हो गई है, लेकिन शायद धोखा है फिर चल पड़ी है। जिस हम जगह पे जा रहे हैं वहाँ जो सिविलाइजेशन थी बस इस तरह के पहाड़ ही थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने इनको खोद कर इनके अंदर अपने घर बनाए। उन्हीं के अंदर कमरे, दीवारें और सब कुछ उन्हीं के अंदर तराशे। इन्हीं से पिलर निकाले उन्होंने और तरह तरह के बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई। यूँ समझे कि ऐसा ही पहाड़ बस होता था जिस तरह ये है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको खोदते जाएं, तराशते जाएं और इसके अंदर इवेंचुअली आप पूरा एक अकोमोडेशन बना लें या घर बना लें। सर जी, कुछ देखते जाएं, कहीं से कुछ बांधने की चीज़ नज़र आए तो मैं हेड बांध लूँ। यहाँ अब हवा बहुत ही तेज़ हो गई है, हैट को संभालना बहुत मुश्किल है। अब हैट के बगैर भी चारा नहीं है कि सन हमारे जस्ट ऊपर है, इसके साथ कोई स्ट्रिंग नहीं है जिससे बांध लिया जाए इसे। यहाँ पर अचानक से हवा रुक गई है, कुछ हमें सुकून सा मिल रहा है। वो शायद इस पहाड़ की बिल्कुल हम ओट में हैं चूँकि, बल्कि इसे देखें ये पहाड़ ऐसे एक किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। 150 until the monastery. Going up. Oh, just after this stairs, is it? Yes. Look. 1.5 hour from here. To monastery. यार ये तो ख़त्म ना होने वाले चीज़ है, हर जगह घंटा बढ़ता जा रहा है। Including steps. ये तो अभी वॉक है ना, तो आगे है सीढ़ियाँ यानी स्टेप्स जो है। और वो स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं सर? 850 स्टेप्स हैं, जो कि एटलीस्ट ½ किलोमीटर तो बनेगा। ½ किलोमीटर से ज़्यादा, यानी कभी आपने ½ किलोमीटर से या 1 किलोमीटर की सीढ़ी चढ़ी है? वो आज हम चढ़ने जा रहे हैं।
जिनसे जो है वो घर की सीढ़ी पास कर चढ़ना मुश्किल हो जाती है। वो जो मेरा ख्याल है कितने फुट की होती होगी, 10 फुट की, 10 फुट की सीढ़ी, आज वो 1 किलोमीटर की सीढ़ी चढ़ेंगे। किसी ने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, किसी ने यहाँ पे कुछ वक्फा किया होगा, रेस्ट किया होगा। रास्ते के लिए क्यों सर, कमाल है जी। मुस्तैद? मुस्तैद। सुबह हम बड़े शौक से मुस्तैद का नारा लगाते हैं। साहब तो भाई मुस्तैद है। सबसे बड़ा मसला हमारा हवा का है। यहाँ एक और स्टॉप आ रहा है, ये वो मैक्सिमम मेरा ख्याल स्पॉट है जहाँ पे आपको कोई प्राइवेट जीप वगैरह ला सकती है। यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है इसका अंदाज़ा जॉर्डन के इस फ्लैग से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये एक स्टॉप सा है, इधर वैसे बैठने की जगह भी बनी हुई है। अब हमें मेरा ख्याल है इस तरफ जाना है। सर जी ये रस्सी ना खोल लें टोपी बांधने के लिए। यार ये क्या पड़ा है, ये देखें ज़रा, इससे बांधा जा सकता है, मजबूत है। अभी देखें, ट्राई करें। नासिर भाई मेरी टोपी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ले जी। लगता तो है स्टेबल हो गई है। हाँ हैं? बस आगे से आपने इसको ऐसे नीचे करते रहना है टाइम। अब अल्लाह खैर करे, थोड़ा सी आसान। नहीं ये रहने, ये तो डिजाइन है, इसको अच्छा या मेरी लट्टें जो है ना, इट एक्चुअली वर्क्स। यहाँ वैसे मेरा हेड स्टेबल हो गया है, अब ये लट्टें मेरे सामने आती रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। तो अभी आगे जाके इसे मजीद ज़रा सेट कर लेंगे इंशाल्लाह, जहाँ हवा कम होगी। हवा ने बहुत ही काम ख़राब किया हुआ है कि जिसको बताना ज़रा मुश्किल है। देखें ना, आप इतनी ऊंचाई पर हैं, पहाड़ों में हैं, यहाँ से कुछ थोड़े से स्टेप्स शुरू हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये स्टेप्स खैर उन 850 स्टेप्स में काउंट तो नहीं होते होंगे। अच्छा, हाँ वो आगे से शुरू हो रहे हैं। अभी ये स्टेप्स हैं, हम शुरू करने लगे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, इट इज़ स्टनिंग व्यू, स्टनिंग लैंडस्केप्स, अनबिलीवेबल। लेकिन हमें हर जगह पे देखना चाहिए अल्लाह की कुदरत जिसने ये पहाड़ ज़मीन में गाड़ दिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये नीचे कितनी गहराई तक पहाड़ हैं। अब ये वो स्टेप्स शुरू हो रहे हैं जो कि टोटल 850 स्टेप्स हैं मिला जुला के। शायद वो वक्फों के बाद हैं, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। चलो जी, ये स्टेप्स, बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट स्टॉप आफ्टर 500 स्टेप्स। हमारा गाइड किधर गया? अल्लाह की कुदरत देखें, इस तरफ ये पहाड़ हैं ऊपर, और इस तरफ ये पहाड़ हैं नीचे। तो अब हमारा ट्रैक जो है मोस्टली इन पहाड़ों के बिल्कुल साथ साथ चलेगा। अभी बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, ऊपर हमने जाना है, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है और यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा खुर्दो नोश फरमा रहे हैं। नासिर भाई को, मेरे पास चूँकि इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, नासिर भाई को हम तकलीफ़ दे रहे हैं कि वो पानी वगैरह पकड़ के खड़े हैं। इंशाल्लाह दरखास्त भी कर रहा हूँ और हुक्म भी कर रहा हूँ कि पानी पिएं ताकि मेरा वजन कम हो जाए। वैसे यार होंठ खुश्क हो गए थे, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था। हाँ। आई थिंक अगर हम एडवेंचर्स की बात करें, जो जनरली एक हम जैसे लोग वक्तन फ़वक्तन कर सकते होंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवेंचर। नो थैंक यू।
अच्छा, वैसे ये मैंने नहीं सोचा था कि ये जो म्यूल्स हैं ये बाकायदा सीढ़ियाँ भी जो हैं वो चढ़ते और उतरते हैं। असल में शायद इनका सबसे बड़ा रोल सीढ़ियों पे ही है, जो कि हम वो अब 850 सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है। तो एनीवे वी विल डू इट इंशाल्लाह। वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर डोंकी। अच्छा, ये एक एक जो खच्चर है या डोंकी है वो उस पे तो खुद बैठा हुआ है और दूसरा जो साथ चल रहा है, तो नासिर भाई उसे कह रहे हैं तुम्हें दूसरे डोंकी के लिए ड्राइवर तो नहीं चाहिए? I can offer my service. भाई हम मुफ्त में इसका ड्राइव करके ले जाते हैं। ये सीढ़ियाँ सिर्फ चढ़ने वाली नहीं है बल्कि उतरने वाली भी हैं। तो मे बी जो 850 का काउंट है वो चढ़ने उतरने सबका है। दैट्स ब्यूटीफुल स्टाइल, हार्ट बनाया, वेरी गुड यार। लो जी, आप और मैं भी करें भाई। जबार भाई, आपने हमारी एक खास खास फोटो खींचनी है। हाँ, गाड़ी में सबसे अच्छी नहीं लगती है। तो सर जी ये थोड़े से बेहतर अंदाज में भी आप कह सकते थे हमें। Moi, je vais compter, hein. चलते गए थे। हाँ हाँ हाँ। खच्चर ही पंक्चर हो जाता है, हमारा क्या हाल होगा? यार हम खच्चरों के पीछे चलना है या खच्चर हमारे पीछे चल रहे हैं? हम इस वक्त लीड कर रहे हैं सर जी, बस ये। यानी हम गधों को लीड कर रहे हैं। वो हम जैसों को देखते हैं ना, वाकई वो सारे लोग अपने खच्चर साथ ले आते हैं हमारे। अब मसला ये है कि स्टेप्स ही स्टेप्स शुरू हो गए और हर कुछ स्टेप्स के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है। बस इधर ही, यहाँ पे तो आप खड़े हो गए तो दर्शक सर इसीलिए आपको कहते हैं पीछे पीछे रहा करें हमारे साथ। सर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं सर। अब भी पीछे से और ग्रुप आ जाएगा, इसमें क्या है? अच्छा है, सारे ग्रुपों को देख लेंगे हम। सर इसमें सारे एडवेंचर ही यही है। देखें हम बहुत जगहों पर डबल माइंडेड ट्रिपल माइंडेड हुए हैं। कभी कोई जीप ले लें, कभी कोई खच्चर ले लें। हमने डिसाइड किया कि हमने वॉक करना है। वेरी डिफिकल्ट बट वी आर एंजॉयिंग इट। अब ये सारी हाइट हम चढ़ कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी और काफ़ी सारी चढ़नी है। देखिए यहाँ पर भी किसी ने अपनी दुकान बनाई हुई है। बाबा जी हैं यार, कॉफ़ी गर्म होगी। ये बाबा जी हैं, इन्होंने अपनी एक यहाँ शॉप बनाई हुई है और लग रहा है कि ये इनकी कॉफ़ी की जगह है। टी कॉफ़ी जो भी है, गर्म पानी यहाँ ये तैयार करते हैं। और ये इनका ठेला है या शॉप है या स्टॉल है। इधर कॉफ़ी पीने का इरादा किया था लेकिन वो कॉफ़ी उसे तैयार करनी है और हम अपना वक्त जो है वो बचाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अभी जारी रखते हैं अपना सफ़र। रॉक्स हैं, अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत रॉक्स बनाई हैं। जिस चीज़ को खोलते हैं अंदर से खूबसूरती अल्लाह ताला की सनाई ज़ाहिर होती रहती है।
आप स्टेट पे जाओ। बना हमारे साथ बने फिर अकेली बने। सर जी जी सर। क्या अल्लाह अकबर। क्या ही अल्लाह ताला की शानें हमें नज़र आ रही हैं हर तरफ। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें थकावट नहीं है। नहीं, वो थोड़ा सा सांस का वक्ती तौर पे होता है, थोड़ी देर ठहर जाएं। वो भागता हुआ आ रहा है। लगता है एम्बुलेंस है। बड़े ही रशिंग अंदाज में आए हैं। सर कितने स्टेप्स हो गए होंगे? 850 स्टेप्स हैं और कोई 300 समथिंग शायद हमने कर लिए हैं। इधर जो है हम एक जस्ट ट्रैक कह लें या पगडंडी सी कह लें, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं और नीचे वेरी डीप डीप, यहाँ से तो हम खाई कहेंगे लेकिन वहीं से हम आ रहे हैं। तो इट्स क्वाइट स्टनिंग सीन्स, a little bit scary लेकिन really enjoyable। आगे अब कुछ ब्लैकिश, सर आप ज़रा पीछे आ जाएं इधर, ये अगर इस तरफ मेरी तरफ, ये बस चलें, ये अब ब्लैकिश से पहाड़ आ रहे हैं और वो हमारे अमीर साहब आगे खड़े हैं जो कि अपने डांट के फ़िक्रे भी सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंग। जी सर जवार भाई, एंजॉय कर रहे हैं? वेट ज़्यादा करें, एंजॉय कम करें। सर वेट में जो एंजॉयमेंट होती है ना, वो वेट ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक और स्टॉप है जो कि इधर आगे देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह ने कौन कहा और सब कुछ ये बन गया। जैसे हम अगर सारी ज़िंदगी एवरी डे घूम फिर कर देखना चाहें, सिर्फ इस प्लेनेट अर्थ पर भी देख नहीं सकते। कौन से सारा कुछ ये बन गया और सारी कायनात बन गई, और ये तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स में से सिर्फ एक छोटा सा है। सुभान अल्लाह। The name of the mountains is really older than the god. So when the Nabateans started thinking about this god of mountains, they said अल्लाहु अकबर। the god of Shara mountains, of these mountains. And that was also, they somehow worshipped the mountain. यहाँ पर एक टूर गाइड हैं, वो बता रहे हैं सबको कि ये माउंटेन्स जो हैं इतने समझ लें बड़े और इनकी इतनी हैबत थी कि उस वक्त के लोग इनकी काइंड ऑफ पूजा करते थे। खैर वो पूजा करते थे या नहीं, लेकिन वो इन माउंटेन्स की वजह से अपने आप को प्रोटेक्टेड ज़रूर फील करते थे, क्योंकि ये माउंटेन्स हर तरफ से थे, चारों तरफ से, तो वो इनको अपने लिए एक सेफ्टी, एक हसार सा फील करते थे। अगर आप इधर अंदर हैं, स्पेशली अगर आप इस तरह वहाँ पे नीचे हैं और आपके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे इस तरह के पहाड़ हैं, किसी बैरूनी कबीले के लिए या लोगों के लिए यहाँ आकर अटैक करना आसान डेफिनेटली नहीं होगा। Human development. People कॉफी हमने ऑर्डर down. कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया? चलें, यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर हो गई है। एक ये स्टॉप पे रुके हैं तो यहाँ पे खातून है, बड़ी अच्छी हैं खातून माशाल्लाह। इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ से हमने कॉफ़ी भी पी है। तो वहाँ पे इनके पास हैट भी थे, तो अभी हैट जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा हवा की वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसके नीचे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रिंग है, तो ये हमने ख़रीद लिया है। 10 दिनार से शुरू हुए और 5 दिनार में दे दिया। तो इट्स नॉट गुड क्वालिटी, लेकिन शेड बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है इस वक्त। तो थैंक यू, शी इज़ वेरी नाइस लेडी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सुना है ना, बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में,
मैं अभी थोड़ी देर से ये स्टैंड ढूंढ रहा था कि स्टैंड कहाँ गया, वो बगल में था। बिल्कुल बगल में, बच्चा बगल में। बहरहाल इट्स गुड गुड स्टॉप माशाल्लाह। और अब हम आगे चलेंगे। और वो जब नासिर भाई वो नारा कैसे लगाते हैं आप, वो एक मिनट वो आगे चलने वाला कैसे लगाया था आपने? सब लोग मुस्तैद। मुस्तैद नहीं, एक और था यार वो आप जो आर्मी वाला लगा रहे थे कि चलते रहो, किस तरह कह रहे वो सीधा चल। हाँ, अब परेड आगे चलेगी, आगे चल। चल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अल्लाहु अकबर यार, देखें यार माशाअल्लाह। देखें हकीकत है, इस इन जगहों पर आने का असल मकसद होना चाहिए अल्लाह की। हाँ अच्छा, वो फिर रह गया। ये जो पीछे है ये अल्लाह की सनाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इन इस पे अल्लाहु अकबर, उफ, यहाँ नीचे देखना भी बहुत मुश्किल है। इट्स अमेजिंग। हवा से उड़ ले जाओ। ये थोड़ा सा हैट मेरा वो कुछ आर्मी स्टाइल का हो गया, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अलावा अब यहाँ कोई चारा नहीं था। ठीक हो गया, साइड पे जा। बिल्कुल चलें। तिरछी टोपी वाले बाबू तिरछी लोग। टोपी बनी हुई। सीधी हो गई आप। बहरहाल आज चूँकि जब्बार भाई के पास टाइम ज़रा है तो रिलैक्स मूड में हम बड़े मज़े से जोक सुना रहे हैं हमें तो ये, लेकिन ये सर ज़्यादा आगे नहीं, ये एक ऐसी जगह है जिसको देखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हम इसमें कैमरे में लेते हैं। ये करें कि जवार भाई जरा कोने पे आ भी नहीं रेंज पे। ये है इसकी नीचे गहराई और सो मच स्टीप। अल्लाहु अकबर। ये हैट मेरी पसंद का बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसने मुझे कंफर्ट बहुत दिया है कि दूसरा हैट एक तो स्टेबल नहीं था विंड में, और दूसरा ये है कि उसका रिम भी बहुत छोटा था, लेकिन इससे मुझे बहुत ही कंफर्ट फील हो रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे का सफ़र फिर हमारा जारी हो गया। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तेरी शान। आगे चलेगी। एक तरफ ये अभी ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, बहुत ही डीप खाई, और उसके बाद फिर पहाड़। It's covering your whole face. Shade. वो जो लोग बैठ गए। अच्छा, इधर चलते चलते बाज़ औक़ात कुछ रॉक्स ऐसी आ जाती हैं कि दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और उनमें अब ये रॉक अल्लाह अकबर, ये सारी कुदरत ने बनाई हैं। चीजें आप लिख कर देंगे एंड में। कुछ करने का इसका मकसद ये होगा कि मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इस सारी जगह को कवर करना इम्पॉसिबल है। और वैसे भी अभी एक गाइड बता रहे थे
इवन कि इस जगह को जो एक्सप्लोरेशन की गई है, जो जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया है, वो जस्ट 2% ऑफ द टोटल एरिया है। सिर्फ 2%, यानी 98% अभी एक्सप्लोर करना रहता है, जो अभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत मार्बल हैं, अगर इन्हें काटा जाए तो दैट विल बी रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक एक रॉक इतनी ब्यूटीफुल है कि बाज़ का तो दिल करता है कि हर रॉक की हर पिक्चर उतारी जाए और हर एक रॉक को, उसकी ब्यूटी को महफूज किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सर आप लैंडस्केप से ले रहे हैं ना? ले लेते हैं। बस यही है बस मसला। सर देखें ये कैसी चीज़ें हैं सर, आप जो है ना, मुझे देर हो जाती है अगर मैं लूँ तो। अच्छा, अब इधर जो है आगे हैंगिंग रॉक्स भी हैं कि जिसमें ट्रैक जो है वो ट्रैक के ऊपर रॉक्स हैंग कर रही हैं। ऑल्दो दे आर प्रोवाइडिंग वेरी नाइस शेड, लेकिन किसी वक्त खुदा ना करे मिसहैप भी हो सकता है, कोई पोर्शन टूट सकता है। हाँ या रॉक्स की जो है वो लेयर्स हैंग कर रही हैं, बट इनकी ब्यूटी इतनी है कि जिसे एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं किया जा सक रहा। अब हम कितना ही नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जा रहे हैं। सर मैं नासिर भाई से तो आगे हूँ। अब ऐसा मंजर जो है, या तो हम कुछ ख्वाबों में ही देख सकते हैं, और या फिर स्पेशल हाई फाई मूवीज़ में हमें दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद होना ये हमारे नासिर भाई ने आखिर जो है ना हमारी सुस्तियों से तंग आकर यहाँ पर वो अपनी मौसीकी शुरू कर दी है। छोटा सा पार्ट उसको जो ब्यूटी देखी पेंटिंग है। अच्छा, दिस इज़ नेचुरल। ये चीज़ अब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे वाकई पेंटिंग की गई, लेकिन ये एक्चुअली नेचुरल रॉक्स हैं। इनको पार्ट्स में जब काटा गया है तो ये ऐसा बन गए हैं, लेकिन एवरी पीस ऑफ दिस रॉक इज़ स्टनिंग ब्यूटी। सुबहान अल्लाह, रियल ब्यूटी सिर्फ यहाँ मौजूद होकर ही अप्रिशिएट की जा सकती है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये न्यू हैट ने, अब इस वक्त फिर विंड तेज़ हो गई है, लेकिन ये हैट जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। Last for quite long, and there's no rain like maybe this year. Normally in September we would get rain. At least आगे फिर एक स्टॉप सा आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जवाहर भाई स्माइल सर। स्माइल तो करो, लेकिन आप जो है ना
जबार भाई अगर हमें मुस्तैद ना रखते ना तो हम ये चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अमीर साहब हैं हमारे, अमीर साहब की थोड़ा सा हमें वो गुस्सा ज्यादा नहीं कर गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। सर ये देखें ये सीढ़ी उतर रही है और अब ये जिस तरफ ये जा रहा है सर, ये व्यू आपको किस मूवी में मिलेगा। नासिर भाई जो हैं वो माशाल्लाह पीछे से हमारा ख्याल रखते हुए आ रहे हैं। देखें ये है टीम वर्क। आगे हमारे अमीर साहब हैं, ठीक है। अब अमीर साहब ज़ाहिर है उनका काम है आगे आगे रहना, वो आगे आगे चल रहे हैं, सारे ख़तरात वही मोल ले रहे हैं। और पीछे हमारे बड़े भाई हैं नासिर भाई, वो पीछे से हम पे नज़र रखे आ रहे हैं कि कोई चीज़ हमसे गलत तो नहीं हो रही, कोई चीज़ हम इधर उधर कोई किसी की लकड़ी पूरे पीस भूल तो नहीं गई। दोनों को आगे लगाया हुआ नासिर भाई ने हम दोनों को आगे लगाया हुआ। आगे वो जो देखेंगे ना खजीना देखेंगे, इतना खूबसूरत है। और उधर जो नहीं इतनी, अब फिर आधा घंटा लगेगा उस वहां से, फिर आधा घंटे में बाहर निकल जो है ना पॉइंट, वो है एक टेम्पल जो होता है। इसके लिए हमने ये डिसीजन किया कि पीछे से है। अच्छा इधर जो है लिटरली एवरीवेयर सो मच ब्यूटी कि हमसे डिसाइड नहीं होता कि हम किस तरफ को वो हम रिकॉर्ड करें और किस तरफ को ना रिकॉर्ड करें। इट इज़ एवरीवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पीछे है, अब यहीं पे अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये दे, इट्स एवरीवेयर सो मच ब्यूटीफुल। बना के रुकने जाए लेकिन ये बहाने बना रहे हैं लोग। सर अब आपके साथ हम बहाने ही तो अब बना सकते हैं यार। पहाड़ से ठीक है जी। अच्छा तो हम चलो ये मौका मिल रहा है तो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ही लेते हैं कि जब जबार भाई थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि यार क्यों हम स्लो हैं, क्यों ठहर रहे हैं, तो जिस वक्त थोड़ा सा उधर वो कहते हैं ना पारा हाई होना, वो होने लगता है ना वहाँ पे, तो उधर फिर जो है ना नासिर भाई अपने स्पेशल स्किल से जो है ना यूज़ करते हैं। वहाँ को ऐसा जोक छोड़ेंगे, ऐसा किसी को एंगेज करेंगे कि वो जो गुस्से वाला भी होगा ना, वो अगर जबार भाई गुस्से वाले उनके भी थोड़ी सी हंसी और मुस्कुराहट सी अपीयर हो जाएगी। तो यार फिर ये तो एक टीम है ना, अगर किसी के पाँव में थोड़ा सा होता है पेन तो हमें सब कुछ लो होना चाहिए। इट इज़ mesmerizing really। नहीं सब देखेंगे सर। अब जो अकेले में आके देख लेंगे। जो आप दिखाएंगे आप देखेंगे सर जी, हमें कोई शर्म नहीं है। चलेंगे तो देखेंगे ना यार। देखें यार ये चीज़ अब सेंसर करनी पड़ेगी। किलोमीटर है यार, वो हम ये कोई किलोमीटर है ना, सिर्फ ऊपर नीचे ये इतनी सारी चीजें करके एडिट करे सारी खत्म भी कर देंगे आप। हो जाएगी बड़ी कम काम। वो अगर अभी ना नहीं देखा तो फिर आपने देखो चलो सर ठीक है। अभी नहीं निकाली आपको इतना कम दिस पे लो जी पहुंच गए हो तो मोनेस्ट्री पे। इधर थी बस वही काला शका को आ गया। जितनी भी हमने सारी ये वॉक की है इस पेट्रा में, तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि असल में अगर जो मेन एंट्रेंस से अगर शुरू किया जाए अपना ट्रिप तो ये लास्ट जगह बनती है। तो हमारी ये पहली जगह ये, अगरचे ये बहुत लंबी वॉक तकरीबन 1.5 आवर की वॉक के बाद जो है ये हम यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें 850 तो सीढ़ियों के स्टेप्स थे। ये उस वक्त की मॉनेस्ट्री है। अच्छा पहले ये बता दिया जाए कि ये जगह है पेट्रा, जो कि 300 साल कबल मसीह की सिविलाइजेशन। यहाँ पर फिर उसके बाद अगरचे मकामी लोग आबाद रहे हैं, लेकिन फिर ये बाकी दुनिया से स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से ये चीज़ पोशीदा रही है। ये जगह पहाड़ों के बीच में थी, तो यहाँ के लोगों ने अगरचे अपनी तिजारत को तो फ़रोग़ दिया,
क्योंकि यहाँ से शाम, मिस्र, इराक़ और बहर रोम का ये जंक्शन आलमोस्ट बनता था। तो यहाँ ये तिजारत वग़ैरह ये बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन ये लोग अपने इन पहाड़ों के अंदर ख़ुद को बड़ा सेफ़ और प्रोटेक्टेड महसूस करते थे और डिस्कनेक्टेड रखते थे दूसरों से, आसपास के दूर दराज के इलाकों से। फिर हिस्ट्री में ये जगह नामालूम, गैर मालूम सी हो गई वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। फिर एक स्विस एक्सप्लोरर थे जो कि कुछ किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरफ आए थे, और उन्होंने 1812 ईस्वी में इस जगह को फाइंड किया। अगरचे कहा तो ये जाता है कि ये जगह डिस्कवर हुई 1812 में, लेकिन यहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके लिए ये डिस्कवरी नहीं थी, ये डिस्कवरी जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए थी। तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस जगह पे तवज्जो दी तो उन्होंने इस जगह की ब्यूटी देखी, और इवेंचुअली इस जगह को, जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक ये जगह शामिल है। ये मॉन्स्ट्री बेसिकली जिस तरह बाकी पहाड़ हैं, ये बिल्कुल उस तरह की ही थी, और सिंपली यानी पहाड़ था। ये कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई इमारत नहीं थी, कोई इसमें अंदर दाखिल होने की जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो इसी चीज़ में कारीगरी और महारत रखते थे कि वो पहाड़ों को खोद कर अपने घर बनाते थे। तो कुरान पाक में भी मेंशन है, कुछ उन लोगों का ज़िक्र है कि जो लोग पहाड़ों को खोद कर अपना घर बनाते थे। जब हम मदाइन सालेह वहाँ पर गए थे, तो वो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और उनका वाक़या, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ पर भी लोगों ने पहाड़ों को खोद कर अपने घर बनाए हुए थे। तो ये इसी तरह पहाड़ को खोद के ये सारी एक बिल्डिंग बन गई है, और ये अंदर उनकी एक इबादतगाह थी उस वक्त, मॉन्स्ट्री उसको कहा जाता है। द अमेजिंग थिंग इज़ दैट कि ये सिंपली एक पहाड़ था और उसको इन्होंने एक बिल्डिंग बना दिया। इसमें पिलर्स तराशे गए, इसमें सारी डेकोरेशंस वगैरह की गई हैं, और अगर एक सिंपली इस पोर्शन को अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ये किसी ने इमारत बनाई है, लेकिन ये किसी ने इमारत बनाई नहीं है बल्कि इमारत तराशी है। इसके साथ ही ये दूसरा पहाड़ है, अगर हम इसे देखें तो ये पहाड़ जिस तरह है, ये जो है मॉन्स्ट्री, ये बस वही पहाड़ ही था, लेकिन इस हिस्से को तराश के इमारत बना दी गई, जबकि ये उसी तरह पहाड़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह के माहिरीन अब मौजूद हों और इस जगह को तराशना वो शुरू करें, तो वो भी इसी तरह की एक इमारत बन सकती है। लेकिन ये स्किल शायद उसी वक्त ही था जो वो लोग ये कर सकते थे। आज अगरचे कुछ चीज़ें बनाई तो जा सकती हैं, लेकिन शायद उसमें इतनी खूबसूरती बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये मालूम नहीं है कि इसके कितने करीब तक जाने की इजाज़त है। यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ क्लियरली पता चलता है कि किस तरह वाकई पहाड़ों को तराशा गया है, कि ये इट वाज जस्ट लाइक ए सॉलिड रॉक। ये एक सॉलिड बस पहाड़ पत्थर था जिसमें से बिल्डिंग निकाल ली गई है, और वेरी ब्यूटीफुल। ये यहाँ का एक गार है। This picture, नो नो, हाउ कैन आई कम अप? या this way. नॉट दिस वे। You look to the ground. ये गार है। This one place is that I miss it is the ground. Canvas because we clean. इस गार में से सामने मॉन्स्ट्री नज़र आती है। ये ओरिजिनल गार है
जो लग रही है, और ये भी तराशी हुई गार है। यानी यूँ समझें कि एक पत्थर था, बड़ा सा रॉक है, उसको तराश के ये इसके अंदर एक कमरा सा बना लिया गया है। और ये कमरा शायद इतना मजबूत है अब कि हज़ारों साल तक ये खड़ा रह सकता है। इसमें आप कह सकते हैं कि रोशनदान भी है, दरवाज़ा भी है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। यहाँ से इस मॉन्स्ट्री को और ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। और इसमें ये एक ब्यूटीफुल प्लेस बनी हुई है बैठने के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर बैठ भी लिया जाए, दैट्स अमेजिंग। यूँ समझें चबूतरा नहीं होता एक, जो बालकनी, मॉडर्न बिल्डिंग्स की जो बालकनी होती है, ये बालकनी है। सुभान अल्लाह। इधर से, अच्छा इधर से आना शायद आसान था, लेकिन वो साहब अपने किसी बिज़नेस की वजह से मुझे उधर से बुला रहे थे, दूसरी तरफ से। लेकिन इट्स गुड माशाअल्लाह। तो ये है वो पीछे गार। गार तो नहीं कहा जा सकता, इसे तो रूम कहा जा सकता है, कि जो कि एक रॉक को तराश करके रूम बना लिया गया। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कुछ सैंडविच बर्गर वगैरह ऑर्डर किए हैं। खा लिए? खा लिया? नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये अभी ऑर्डर आए नहीं है। हाँ, तो अभी हम मॉन्स्ट्री देखने के बाद और पीछे 850 स्टेप्स चढ़ने और उतरने के बाद डोंकीज़ और म्यूल्स और खच्चरों के साथ मुकाबला करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉयड इट अ लॉट। हमारा अच्छा डिसीजन था कि हमने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं ली, कोई हमने हेल्प नहीं ली, और हमने ख़ुद वॉक किया। और इट वाज़ काइंड ऑफ एन एडवेंचर, बहुत ही अच्छा एडवेंचर। और अब यहाँ पे ये मॉन्स्ट्री हमारे सामने, अब जो हमने अभी देखी, उसके सामने शॉप्स हैं कुछ, यहाँ पर रुके हैं। और इन्हीं शेरों के हाथ धुले होते हैं सर, हाँ, तो इन्हीं हाथों के साथ अब हमें खाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, गरम गरम है ये क्या चीज़, शवरमा है? हमने तो उनको बोला चिकन सैंडविच। चलें, चिकन सैंडविच में उन्होंने ये दे दिया है। चिकन रोल। तो ये हमारा यहाँ लंच हो गया, और इसके बाद भी बहुत लंबी वॉक है अभी। अभी तो शुरू होगी। हाँ, एक लिहाज से असल में ये शुरू हो रही है, जहाँ पे वो जो फ्रंट से एंड जो शुरू करते हैं वो यहाँ पे आके एंड करते हैं। हमने इसको असल में बैक डोर कहते हैं या फ्रंट डोर? हैं, बैक डोर। तो उससे ये दो तरह की मेन हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं ये वॉक्स। वो फ्रंट डोर है, ये बैक डोर है। जनरली लोग बैक डोर को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, सहूलतें भी हो जाती हैं कुछ, और थोड़ा सा शायद एडवेंचर किसी लिहाज से ज़्यादा भी है, सीनिक ज़्यादा है ये। अमेजिंग अमेजिंग, इसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और मेरा ख्याल है अब एक्सप्लेन करने के बजाय कुछ खाने पे तवज्जो दी जाए। तो इंशाल्लाह फिर अब हम आगे शुरू करेंगे तो मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3 घंटे में हम लोग उधर पहुँच गए। हाँ, बस अब चल रहे हैं। लड़की को देख दिल لا لا ولا كذاب ولا صدر مبين ولا شيء.
You wanna buy something from here? Look at the price. Allahu Akbar. Good price, lady. Pero no sabes medir el tiempo. इंशाल्लाह 4 घंटे चलाना है इससे बाद मूवीज में चल रहे हैं ना बस आप वैसे ही चलते जाएंगे हाँ बस मुझे फॉलो करते ना आप, बस मोबिल भाई की स्पीड है ना, इनका टेम्पो थोड़ा स्लो है। बिल्कुल सही कहा टेम्पो से बस स्लो कर रहे हैं बड़े स्लो Can we get something, brother? Up the best, up scarf. If you want for one, take it. Thank you. सर ये फैसला बड़ा ठीक था उस तरफ से आने का। Local mate. No business. Oh, Right back. रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं ही आगे आगे चलता था। इसका मतलब आप सब कछुए हो। अरे खरगोश बनो, कछुए ना बनो। अल्लाहु अकबर। Hello. How are you? अल्लाहु अकबर। सर यहाँ हर कदम जो है वो सोच के समझ के रखना पड़ता है। कोई किसी एक जगह पे कोई फुट गलत पड़ने से नुकसान हो सकता है। सब कुछ Hi, नहीं करना how are है, you? सब चलो। Good. हमने दो का सर कुर्सी पे बैठ गए। हम फिर थोड़ी देर के लिए रुके हैं एक जगह पे ट्रैक में। इधर हमारे नासिर भाई बैठ के थोड़ा सा एक पेन किलर भी ले रहे हैं। तो ये जो है अगेन एवरीवेयर एवरी साइड स्टनिंग सीन्स माशाल्लाह। सर एक गोली Stunning आपने nature. ज्यादा बोल रहे हैं, आपका गला खुश्क हो नहीं सर, नहीं सर, नहीं स्ट्रेप्सिल्स मैं वैसे नहीं खाता।
और एक और चीज़ है कि हम जहाँ भी कोई पहाड़ देखते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कोई चीज़ खोदी हुई है, कोई एक कमरा, एक छोटा सा घर। अब अगर देखें यहाँ पे, ये जो एक पहाड़ है ये सॉलिटरी है और इसके अंदर भी कोई खोद कर एक कमरा सा बना हुआ है गालिबन। शायद अंदर और घर भी हो, अंदर रास्ते हों, शायद पिछले पहाड़ में भी रास्ता जा रहा हो। तो ये इस तरह के घर हमें जगह जगह मिल रहे हैं। जाहिर है कि वो लोग देखते होंगे कोई नाइस स्पॉट अपने लिए देख लिया और वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी और अपना घर बना लिया। हर तरफ हमारे आगे पीछे जो पहाड़ हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे, अब देखें तो कमरे बने हुए हैं, यानी एंट्रेंस से हैं। अब उनके अंदर कितनी बड़ी जगह हो, एक कमरा हो या आगे कॉरिडोर शायद बने हों, अंदर और भी कमरे हों जगह जगह पर। अब इस तरफ देखें पहाड़ में इस तरह लगता है घर बना हुआ है। ये जो इस तरह के स्टेप्स हैं, इट्स नॉट श्योर कि भाई और उसी वक्त के लोगों ने आखिर, वो भी तो आखिर ऊपर जाते होंगे। जब वो यार तराश के पूरे घर बना सकते हैं तो ये तराश के अपने रास्ते भी बना सकते हैं। आपको जो बात दे रहे हो हर कोई अपने अपने घर अलग अलग जगह पे बनाता होगा ना। अभी जिस तरह ये इधर किसी ने पहाड़ को खोद के एक घर बना लिया, इसी तरह एक दो पीछे नज़र आए हैं, आगे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका एक रहन सहन था कि जहाँ को मुनासिब जगह देखी पहाड़ को खोदना शुरू किया। और ये वैसे लग रहा है कोई अंदर से बड़ा घर है सर। चौधरी का किस नासिर भाई कह रहे हैं कि ये जो बड़ा घर है ना ये किसी चौधरी का है। buy something here, good price? ये हैं घर, एक्चुअली लुक मैग्निफिसेंट बाय द वे। अब ये इतने बड़े पहाड़ के अंदर ये एक रास्ता जा रहा है, तो ये किसी का मकान होगा। अब अंदर ये कितना बड़ा होगा इधर जाना मना है। दिस कुड बी इनसाइड वेरी बिग हाउस और वट एवर। Oui. Regardez, c'est des jumeaux. वैसे अभी कुछ सांप स्लिप होने लगे थे, ये ख़तरा है यहाँ पे, और स्पेशली अगर साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, फिल्मिंग भी हो रही है, तो इट्स क्वाइट डेंजरस थिंग। एवरी स्टेप को देख कर रखना है क्योंकि बड़ी स्लिपरी जो हैं वो चट्टानें भी हैं। Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
यार खच्चरों ने तो बड़ी खुशबुएं फैलाई हुई हैं। अच्छा, अब ऐसे लगता है कि हम फ्लैट सरफेस के करीब आन पहुँचे हैं, और अगर दोनों साइड के स्टेप्स मिलाया जाए ना तो ये 850 नहीं है, ये हज़ारों हैं। अब ये फ्लैट सरफेस शुरू हो गई, साथ ही फिर विंड भी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई हमने चढ़ी, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हमने चढ़े, और फिर हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स हम उतरे। इस तरह की जगह जगह पे ये चीज़ें बनी हुई हैं दोनों तरफ। हम ये पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन सारे पहाड़ों को पैदल उनकी परली साइड से चढ़ाई करके और इस साइड से उतर कर आ रहे हैं। सर आप तो हमारे साथ हैं, सर आपसे कुछ थोड़े से और पीछे, लेकिन हर तरफ अब पहाड़ों के वो तराशे गए घर ही घर हैं हर तरफ। हम उस तरफ से इन पहाड़ों के पीछे से बहुत दूर से अपना सफ़र तय करके यहाँ अब एक खुली दरमियानी जगह पर आए हैं जहाँ के चारों तरफ पहाड़ हैं, और यहाँ पर एक इस तरफ पैलेस बना हुआ है जिसको ये डॉटर पैलेस कहते हैं। बिन्त पैलेस है या बेटी का पैलेस। तो उस वक्त कुछ शहज़ादियाँ नबातीन टाइम्स जो उस वक्त कौम थी, उनकी किसी शहज़ादी का पैलेस होगा ये। तो ये है वो डॉटर पैलेस। सर क्या आप अरबिक में क्या कह रहे थे? कसर उल बिन्त। हाँ, कसर उल बिन्त। यहाँ पर ये सारे गधे और खच्चर और ऊँट नज़र आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ की रोल्स राइस हैं। ये अगरचे मेनली तो नबातिन के टाइम का एरिया है जिसकी बुनियाद 300 साल कबल मसीह रखी गई थी, लेकिन फिर बाद में इधर रोमन्स भी आए, रोमन्स भी रहे। तो इस तरफ सामने जो पिलर्स हैं कुछ नज़र आ रहे हैं, ये रोमन्स के टाइम के हैं। ये टिपिकली उन्हीं का स्टाइल है रोमन्स का। वो जहाँ भी उन्होंने अपनी उस वक्त की रोमन एम्पायर ने अपनी जो बिल्डिंग्स बनाई, अपने शहर बनाए, उनमें ऐसे पिलर्स बनाए। तो ये पिलर्स जो है बेसिकली एज सच खड़े हुए पहाड़ों को तराश कर नहीं बनाए गए कि यहाँ पहाड़ था और उसे तराश के पिलर बना लिया, बल्कि ये पहाड़ों की चट्टानों से काट के और उसके पिलर्स बनाकर लाकर यहाँ खड़े किए गए। अब ये इसके बाद जो स्ट्रीट बनी हुई है, ये भी वो रोमन स्टाइल की स्ट्रीट है जो कि पत्थरों से, रॉक से बनाई गई है। वो हम जहाँ जरश गए थे, जहाँ पर सारे रोमन एम्पायर का शहर था वो, हज़ारों साल पुराना। तो उधर इसी तरह की ये पिलर्स और इसी तरह के गलियाँ थी, स्ट्रीट्स। और अच्छा, उसकी जो देखें वो बनी हुई है स्टाइल, वो जो अलूला वाली जो है ना, हाँ, ये ऐसे स्टेप स्टेप कटे हुए देखे दरवाजे के ऊपर डॉक्टर हिंदू था। हाँ, ये जो अब हमारे लेफ़्ट साइड पर हैं, ये भी वही नबातियन जो कौम थी, उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने कब्रिस्तान सा बनाया था पहाड़ों के अंदर। इस तरह ये तराश के कमरे बनाए गए जो ये कब्रों के तौर पर यूज़ करते थे। इसका रॉयल टॉम, रॉयल टॉम इसे कहते हैं। प्रोबेबली ये उनके कोई ख़ास लोगों के लिए, जो रॉयल फैमिली होती थी, उनके लोगों के कब्रों के लिए ये थे। जब हम अलूला में गए थे, मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम उनकी कौम,
ये वक्त गालिबन वही बनता है। उनके भी ऐसे ही तराशे हुए वहाँ पे पहाड़ों में घर थे, और उनके वहाँ पे बरील प्लेसेस भी ऐसे बने हुए थे, कब्रिस्तान वगैरह। बहरहाल ये तो एक स्पेकुलेशन है, या जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो चीज़ डिड्यूस की है वो ये है कि ये रॉयल टॉम था जो रॉयल फैमिलीज़ के कब्रिस्तान के तौर पे यूज़ होता था, लेकिन हो सकता है इसी में कोई रिहाइशें भी होती होंगी। ये रॉयल फैमिली का बरियल प्लेस, यानी उनकी नबातियन की जो रॉयल फैमिलीज़ थी। ये जो हम लोग थे ना, यहाँ पर ये हमारे बाएं तरफ रॉयल टॉम्स हैं जहाँ पर रॉयल्स की कब्रें होती थीं। तो इसी तरह हमारे इधर दाएं तरफ भी ये कब्रिस्तान है, ये भी टॉम्स हैं, लेकिन ये आम रियाया के लिए होता था। तो उस वक्त भी फ़र्क किया जाता था वीआईपीज़ में और नॉन वीआईपीज़ में, जिसको बेसिकली इस्लाम ने ख़त्म किया था। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर सबसे ज़्यादा मुसलमानों में ही पाया जाता है। मैंने नहीं देखा कि जो जनरली जो दूसरे ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इसमें सदर, वज़ीर आज़म और ये, इनको कोई इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मराआत इन्हें हासिल हों, जो हम जैसे ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, वहाँ तो ये जो वीआईपी कल्चर है, दिस इज़ लाइक ए कैंसर, बिल्कुल कैंसर है वहाँ पे। हर जगह पर डिफरेंट ट्रीटमेंट है आम लोगों के लिए और वीआईपीज़ के लिए। तो ये इस तरफ वीआईपी कब्रिस्तान और इस तरफ नॉन वीआईपी कब्रिस्तान। लेकिन जैसे इस वक्त इधर वाले और उधर वाले सब बराबर हैं, एक जैसे हैं, इसी तरह हमारे भी जो वीआईपीज़ और नॉन वीआईपीज़ हैं वो सब ने बराबर हो जाना है। और ऐन मुमकिन है कि जो नॉन वीआईपीज़ हैं वो बहुत अच्छे रह जाएं। इसने पानी भी पीना है? पानी पीना है? अगर ये टूम्स के हिस्सा है तो शायद इसमें कुछ कब्रें हों। वेरी कलरफुल रॉक्स। अब ये मुमकिन है कि ये अंदर हो सकता है ये कब्रें हों। नीचे तो सुराख बना दिए, ऊपर देखें उस पे वो डिजाइन। अच्छा, एक तो ये वाकई हमें टूम लग रहा है जिस तरह की कब्र होती है, और अंदर वैसे कब्र की शेप का है भी सही। तो और वैसे भी ये है भी टूम एरिया, यानी कब्रिस्तान है इनका। और ये इस तरह लग रहा है जैसे मकबरा सा पहाड़ के अंदर इन्होंने तराशा हुआ है, जो कि ऊपर थोड़ा सा कोनिकल है, नीचे वाइडर है, मकबरा लग रहा है। इधर जो इन्होंने तराशी हैं चीज़ें, इसमें ये रॉक्स की कलर्ड लेयर्स हैं, ब्यूटीफुल लेयर्स। अब ये देखें, इसके ऊपर ये डोर की जिस तरह एक स्लैब सी वो उन्होंने बना दिया, लेकिन ये सारी पत्थर से तराशी हुई है। अच्छा, ऊपर तक सारा डिज़ाइन ही जो है वो पत्थर से तराशा हुआ बना हुआ है। इस तरफ इवन बड़ा ये टूम बना हुआ है, और ये भी पहाड़ को तराश के बनाया गया है, और इसमें भी कलरफुल सारी लेयर्स हैं। ये हम इस टूम के अंदर हैं, और इस टूम के अंदर जो है वो ऐसे लग रहा है कि ये कब्रों के पोर्शन बने हुए हैं। अल्लाह आलम, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए हो, लेकिन इट्स वेरी कलरफुल। इवन कि इसकी जो छत है वो बहुत ही कलरफुल
स्टोन्स। ज़रा रियल रॉक्स को अगर तराशा गया तो उसमें से कलर्स तो निकलने। हज़ारों साल पहले नबातियन की ये तराशी हुई ये बिल्डिंग्स ये बिल्कुल उसी हालत में खड़ी हैं जैसे ये तराशी गई थी, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मज़ीद हज़ारों साल ये खड़ी रहेंगी। सॉलिड पहाड़, उनको तराश के मकान, कमरे, टूम, मकबरे और इवन के अपने जो इबादत गाहें, सब कुछ ये पहाड़ों से तराश के बनाया गया। खजीना जब आएगा ना, हाँ, उसके बाद फिर जो है ना वो इस तरह की तंग रास्ता आएगा, अच्छा, इससे भी ज्यादा तंग है वो। और इधर जो है ना चैनल बने हुए हैं पानी के, हाँ, जिससे वो पानी सप्लाई करते हैं। अच्छा, हाँ। और ये जो पाथ था ना, हाँ, ये फार जो कारवान थे इधर से गुजरते थे। सुभान अल्लाह। पेट्रा शहर में ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है इसे अल ख़ज़ीना कहा जाता है। ये उनकी ट्रेजरी थी, मेन हब था जहाँ पे काफ़िले दाएं बाएं से मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाले यहाँ पे जो सारा लेन देन होता था। तो ये बिल्डिंग बेसिकली ट्रेजरी थी, यानी फ़ाइनांस का जो भी उनका एक सेंटर था, ये वो बिल्डिंग है। इसको अल ख़ज़ीना कहते हैं, ट्रेजरी। वैसे चूँकि ये पीछे टोम के जो है कब्रिस्तान उसके साथ ये जुड़ी हुई है, तो कुछ कहते हैं कि ये एक टोम भी था। आई डोंट नो, टोम शायद बाद में बना, पहले ख़ज़ीना था। लेकिन ये इस वक्त पेट्रा में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड बिल्डिंग है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अपनी असली हालत में खड़ी है। और इसमें जो खूबसूरती है वो एक्चुअली एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है कि ये भी जैसे इसके बेसिकली ये पहाड़ ही नज़र आ रहा है ना, ये पहाड़ था, लेकिन उसी को तराश के ना सिर्फ उसकी एंट्रेंस बनाई गई बल्कि अंदर तराश के उसके अंदर जो बैंक या जो भी इदारा या इमारत का जो कमरा, हॉल वगैरह वो बनाया गया। तो इसमें ये सारे पिलर्स, ये कोई ऐसे पिलर्स नहीं है कि जिनको रॉक से जोड़कर बनाया गया जैसे रोमन एम्पायर में जो बनाए जाते थे। ये एक्चुअली पहाड़ का ही ओरिजिनल हिस्सा है, लेकिन उनको आसपास से तराश दिया गया तो वो बीच में पिलर निकल आए। तो ये पिलर हैं, साथ सारी डेकोरेशंस बनी हुई हैं। बीच में एक कोई जिस तरह एक फिगर है, शायद उनका देवता या जो भी हो उनकी फिगर हो सकती है इंपॉर्टेंट। इट्स इन वेरी प्रेस्टीन कंडीशन। इवन के जो बारीक नक्शो निगार हैं वो भी अपनी असल हालत में यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे ये उस वक्त मेन हब था पेट्रा सिटी का, अब भी जो है वो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे इवेंचुअली इकट्ठे होते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि यही इनकी अब इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग है। ये एक फिल्म थी, आ जाए। ये एक फिल्म थी इंडियाना जोन्स, उसमें इसका जो है ना पार्ट था। इसमें शॉन कॉनरी और हैरिसन फोर्ड दोनों इधर आए थे। अंदर से फिर उन्होंने एक जो है ना वो ट्रेल कहते हैं उसको, हाँ। वो सोने का था, वो उधर से निकालने आए थे। अंदर फिर दिखाते हैं वो फिल्म, तो इस वजह से फिल्म होती है, लेकिन अंदर वो दिखाते हैं फिर कैसे वो किसी चीज़ को टच करता है तो किधर से तीर आता है। ये वही बिल्डिंग है। ये वही बिल्डिंग है। अच्छा, अगर हम उसको देखेंगे ना उस पे क्लिप में, तो क्लिप सारी आ जाएगी इंडियाना जोन्स। और बाकी फिल्में जो है ना मार्स पे जो बनाते हैं तो उसमें हाँ। थोड़ा सा टुकड़ा इधर का जो वादी है रम का खास करके हाँ। वो जरूर लगाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे जमीन जो है ना रेड कलर की होती है, हाँ। और ऐसे पहाड़। तो कई ऐसी मूवीज़ जिसमें कुछ इस किस्म का इम्प्रेशन देना होता है कि ये दूसरा प्लैनेट है या कोई दूसरा सियारा या कोई एक वेरी ही स्ट्रेंज लैंड है, तो वो इन जगहों पर फिल्माई जाती हैं। तो गुलाबी शहर जो है वो गुलाबी शहर ये है। गुलाबी कलर है। ठीक है।
अच्छा, इस पेट्रा को जो है ना रोज सिटी भी कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इसमें ये जो रॉक्स हैं इनका कलर जो है वो गुलाब की तरह है, गुलाबी कलर है इनका। तो इसे शहर गुलाब या गुलाब सिटी या रोज सिटी, ये इसके सारे नाम हैं इनके। अच्छा, ये जवार भाई ने ये क्लिप निकाला है इसका, इंडियाना जोन्स का। तो इसमें वही सीन नज़र आ रहा है कि पीछे यही बिल्डिंग है जहाँ पे हम खड़े हैं, एग्जैक्टली वही पिलर्स हैं। अब इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा टूर ख़त्म हो रहा है। इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। और इस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि घूमो फिरो और देखो कि पुरानी नेशंस के साथ क्या हुआ, पुराने लोगों के साथ क्या हुआ। तो ये अगरचे एक मैग्निफिसेंट इनका सिटी था, लेकिन साथ ही टोम्स इनके हैं, उसमें वो अब मौजूद हैं उनकी बॉडीज़ या नहीं। थोड़ा सा पार्ट रहता है इधर कि हम जब यहाँ से जाएंगे वेरी नैरो जो है ना, ये इस तरफ दोनों पहाड़ों के बीच में बिल्कुल स्टीप 90 डिग्री पे, वो बिल्कुल नैरो सा दो तीन मीटर का हाँ। उसमें है पैसेज, और उसमें फिर वाटर चैनल बने हुए, फिर वो पार्ट अभी रहता है। बस ठीक है। और निकलते हुए एक रास्ते में एक और पार्ट आएगा जिसमें वाटर चैनल्स हैं, और उसी वक्त के वाटर चैनल्स हैं जो उस नेशन, इधर से शुरू होगा, जो नबातियंस ने बनाए थे। बातें अपने शहर दैट्स में इंटरेस्टिंग। पानी के लिए इधर पानी ऊपर से आता था, ये फिर नीचे तक लोगों को पीने के लिए या किसी और मकसद। तो ये है नबातियन नेशन की ट्रेजरी, जिसे कह सकते हैं कि स्टेट बैंक। पेट्रा की इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड और ख़ूबसूरत इमारत है ये। अब पेट्रा के स्टेट बैंक से आगे हम जाएंगे जहाँ पे उनके वाटर चैनल्स का सिस्टम बना हुआ था। ठीक है सर, चलें। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है ये है इनके, ये इसको कहते हैं सिग। ये इनका वाटर चैनल्स का सिस्टम यहाँ बना हुआ है, जिसमें ये रिजेस बनाए गए थे वाटर चैनल्स के लिए। और इसमें वाटर किसी एक साइड से चल के दूसरी साइड तक फ़्लो होता था। 300 साल कबल मसीह में जब नबातियंस ने ये शहर आबाद किया पहाड़ों में, पहाड़ों को तराश तराश के, तो उन्होंने अपने वाटर चैनल्स भी बनाए कि जहाँ पे रेन का वाटर कलेक्ट करके और फिर वो किसी जगह पे इकट्ठा किया जाता था। तो ये वो वाटर चैनल्स हैं कि एक किसी एक उस साइड से, चूँकि स्लोप इसी तरफ है, तो उस साइड से पानी इकट्ठा होकर यहाँ आता और फिर आगे यहाँ पे इस्तेमाल के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। और ये चैनल जो हैं ये दोनों तरफ हैं, इस तरफ भी बने हुए हैं। तो ये जो वाटर चैनल्स का यहाँ पे निज़ाम है, इस जगह का नाम है सिक, SIQ, सिक। पानी का की स्टोरेज का एक एक्सीलेंट निज़ाम बना हुआ है कि वहाँ से जो बारिश का पानी इकट्ठा होके और यहाँ पे गिरता था, और फिर यहाँ से नीचे चैनल से निकल के वो जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं उनके ज़रिए स्टोरेज की जगह पे या यूज़ की जगह पे पहुँचता था। अल्लाहु अकबर। انا صورتها بالبتراء انا بالبتراء सारी बात तो गई ना, तो आप अपना
सर फिर ये बताएं कि इट इज़ राइटली प्लेस्ड इन कि भाई वो जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, एक ऐसी स्ट्रीट को इमेजिन करना, लॉन्ग स्ट्रीट है लेकिन उसके दोनों तरफ या बल्कि निगाह के हिसाब से चारों तरफ इतने ऊंचे पहाड़, तो एक वर्ल्डली हिसाब से इससे ज़्यादा सेफ़ स्ट्रीट तो कोई नहीं हो सकती ना। उस दौर के हिसाब से जहाँ पे हमलों का ख़तरा हो, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कहीं से आप पे कोई बैरूनी कोई ट्राइब हमला कर दे। अगरचे एक मेन स्ट्रीट यहाँ जा रही है लेकिन बीच में से एक रास्ता रॉक्स के अंदर यहाँ बना हुआ है। अब लगता है कि इस स्ट्रीट के बाद हम ऑलमोस्ट एंड पे या एक्चुअल उसके स्टार्ट पे हम जो है वो पहुँच रहे हैं, जहाँ से हमने एग्ज़िट होना है, क्योंकि हमने बैक साइड से शुरू किया था अपना ट्रिप। तो हम ये बात कर रहे थे कि इसको पेट्रा को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो नए वाले हैं, पुराने भी हैं। दुनिया के जो नए 7 अजूबे हैं उनके में नए का मतलब नई लिस्ट, उसमें ये शामिल है। तो ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त तरीके से शामिल किया गया है। मॉडर्न जो एक रोड है वो शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि हम बस अब निकल रहे हैं। सर जी कैसा रहा ट्रिप? तो इसका मतलब है हमने तकरीबन 12-13 किलोमीटर वॉक किए हैं। Masih jauh. 1, 2. Ya, oke. Oke. Udah Pak Charles. ये तो फिर शुरू हो गया काम। अच्छा ये देखें ना, ये पानी के चैनल का बहाव का प्रॉपर नज़र आ रहा है। इसमें हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है ना नाइट शो होता है, फिर 8 बजे से शुरू होता है। उसमें अच्छा। म्यूजिक होती है, पूरा जो दौर है इसका ट्रेजरी। ऐसा करते हैं, एक इलेक्ट्रिक केटल खरीदते हैं वहाँ से, ये टनल पूरी। ये अब हम टूर मुकम्मल करके सारा पेट्रा वॉकिंग से पूरा करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि इसका एग्ज़िट है हमारे ट्रिप के हिसाब से। यानी हम बैक से एंटर होकर फ्रंट से एग्ज़िट कर रहे हैं। Yeah, the horse back, my friend. Back to where? The horse here to get bus entrance. How far is that? 1.5 kilometer. Yeah, the horse. Oh, no. We are the horse here to bus. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेट्रा का टूर आज मुकम्मल हुआ। पेट्रा सिटी जिसके बारे में हम बता चुके हैं पहले, लेकिन ये जो वॉक थी ये हम बैक गेट से एंटर हुए और ये फ्रंट गेट तक हम तकरीबन पहुंच गए हैं। बस इसके बाद अब एग्ज़िट ही है। एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि हम शायद ना भी मुकम्मल कर सकें, क्योंकि इसमें तकरीबन 13-14 किलोमीटर की वॉक है, लेकिन वो खाली वॉक नहीं है, इसमें बहुत ऊंची चढ़ाई भी थी, फिर बहुत स्टीप उतरना भी था, इसमें स्टेप्स भी थे और थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स हैं एक्चुअली। तो क्योंकि सिर्फ चढ़ने के लिए वो 850 स्टेप्स कह रहे थे, फिर लेकिन हम उतरे भी हैं, फिर उसके बाद भी स्टेप्स मिला जुला के सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स हैं।
तो इस दौरान हमें बहुत कुछ कहा गया कि जी किसी ने कि जी गाड़ी ले लें, ये जीप ले लें, ये हॉर्स ले लें, ये म्यूल ले लें, ये ब्रदर इट्स ओके, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड हियर ऑन दिस साइड, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, या इट इज़ वर्किंग, वी कैन सी इट इंशाल्लाह, या इंशाल्लाह, ना जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। तो इसी तरह हमारे सारे असल में यहाँ पे सब लोग हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एंड अप विद, ऑब्वियसली हर किसी ने रोज़ी कमानी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने जीप ऑफ़र की, किसी ने गधा ऑफ़र किया, खच्चर ऑफ़र किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटरमिन्ड थे कि हमने वॉक करनी है और हम इंशाल्लाह इसे करेंगे। हमने इस एज ए चैलेंज लिया इसे और इसे पूरा किया। जिस तरह हमारे नासिर भाई कह रहे थे कि आज हमारा वो हॉस्पिटल में एक टेस्ट होता है ना, स्ट्रेस टेस्ट उसे कहते हैं, तो वो ट्रेडमिल पे किया जाता है। तो आज वो हमारा टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। We have passed that test अल्हम्दुलिल्लाह। We thoroughly enjoyed it। और इसको हम पहले भी कह चुके हैं कि इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबा में शामिल किया जाता है। तो हम इसका बिल्कुल, हम इस बात चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि यार इसमें क्या है कि इसको 7 अजूबा में शामिल कर लिया गया, लेकिन ये वाकई दुरुस्त तरीके से शामिल किए। जो इसमें पहाड़ हैं, जो इसमें कलर्स हैं, और जो इसमें लोग, और ये जो नबातियन नेशन थी जिसने ये 300 साल कबल मसीह इस शहर की बुनियाद डाली थी, वो जो हिस्ट्री में लिखा जाता है कि वो दुनिया के माहिर तरीन, हिस्ट्री में माहिर तरीन थे, जो इन पहाड़ों को तराश के अपने घर बना लेते थे। हमने अपनी आंखों से देखा कैसे उन्होंने ऐसे पहाड़ के जिनके करीब जाना भी हमारे लिए मुश्किल हो, उसको तराश के उन्होंने अपने घर बनाए और सब कुछ बनाया उसमें। इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे जो आए इसको देखे, और फिर अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन में घूमो फिरो और देखो कि उन नेशंस के साथ क्या हुआ। वो जैसे भी थे वो अब गुज़र गए, और फिर हमें तारीख़ को, जैसे हमने कल जिक्र किया था कि हमें मुस्तकबिल के आईने में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ माजी के आईने में। हम माजी के आईने में देखते हैं तो हमें सिर्फ वो गुज़रे हुए लोग नज़र आते हैं, लेकिन हम जब मुस्तकबिल के आईने में उसे देखते हैं तो उसमें हम अपने आप को भी देखते हैं कि हम भी उसमें जब गुज़र चुके होंगे। तो जब्बार भाई बहुत शुक्रिया। जब्बार भाई ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, इसको बड़े अरसे से प्लान किया, और ये हमारा लास्ट ईयर भी प्लान था, लेकिन लास्ट ईयर हमारा चूँकि जॉर्डन के साथ फ़लस्तीन का भी हमारा प्लान था। तो जब्बार भाई बहुत शुक्रिया, नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। वो थॉरली एंजॉयड इट। इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं हर जगह पे वीडियो एंड करते हैं हम इस तरीके से, लेकिन आज जो कुछ है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए यही कहा जा सकता है कि जिसके पास मौका हो वो आए, देखे। कुरान पाक में एक और आयत भी है जिसका मफहूम है कि तुमसे पहले लोग जो है ना वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे, पहाड़ों में घर तराशा करते थे और इस किस्म की उसमें जो है ना वो आज हम देख रहे हैं सारा कुछ। तो सर हमें बड़ा मज़ा आया कि इसमें हम आए, और ये जो है ना एक वन ऑफ दी हमारे इंटरेस्ट पॉइंट था इसमें जॉर्डन टूर में। एक तो एक साइड पे रिलीजियस था, तो दूसरी तरफ जो है ना जेरश सिटी और पेट्रा था। क्योंकि जो अगर कोई जॉर्डन घूमने आए और पेट्रा ना देखे तो मतलब कि जॉर्डन में कुछ भी देखा ही नहीं इसने, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुछ डिफरेंट टाइप का टूर था कि हमने इस्लामिक जो प्लेसेस थी, जो प्रॉफिट्स की जो ग्रेव्स थी, मज़ार थे, और सहाबा के जो मज़ार थे, उस पे जो हमें जो कंफर्ट और जो उधर मज़ा आया वो तो इसका उसका कोई जवाब ही नहीं, कोई सानी नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सी, हम असल में अपने हिस्टोरिकल टूर को असल में कहते हैं इस्लामिक हिस्टोरिकल टूर, हम उसे कहते हैं। और हमारी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी यही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया कराम के मकामात, सहाबा कराम के मकामात, और इस्लामिक जो इवेंट्स हुए उनके मकामात, उन पे हम जाते हैं और बहुत कुछ उससे हम सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं। लेकिन जब इन मकामात पे आते हैं तो वो भी एक लिहाज से हमारे लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है कि हम गुज़री नेशंस के हालात फिर पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं अपनी आँखों से, तो उससे फिर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नासिर भाई जी बहुत ही मज़ा आया वाकई, बहुत इन्जॉयबल थी ये सारी वॉक और सारा व्यू और सारा कुछ। तो इट्स ट्रूली वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनमें से एक मैंने देख लिया, बाकी 6 रह गए हैं। सर वो बाकी 6 की तैयारी करना शुरू कर दें सर। बाकी 6 जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, अब एक हमने देख लिया है, बाकी अब 6 रह गए, वो भी देखने इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह बाकी हम इस वीडियो लॉग को देख
कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द अपलोड करें। अगर आप देख रहे हैं तो इट मीन्स अपलोड हो चुका है। और बाकी जो हमारे अंबिया के मकामात और सहाबा के मकामात, वो कोई ऐसे नहीं है कि सिंपली आप चले जाएं और वहाँ पे बस ज़ियारत कर लें। दैट नीडेड ए लॉट ऑफ एफर्ट, ए लॉट ऑफ ट्रैवल। और कुछ ऐसे भी थे कि जिसमें हमने बड़े ख़तरे मोल लिए हैं। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, वो ज़रूर देखें उसको, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। और बाकी हमारे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है। तो हमने जो कुछ कहा, इसमें जो कुछ सच कहा वो अल्लाह ताला की तरफ से था, जो कुछ दुरुस्त कहा अल्लाह ताला की तरफ से था, जो कुछ गलतियाँ हुई वो हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं, कम इल्मी हैं। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ करे। तो अब हम इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। डिवाइस निकालने देखेंगे उसमें दम है क्या नहीं। Have a look here. في أخص؟ لا. Nosotros con el hotel, ya venimos. Ya, frente, sí. Look inside, brother. Even you have one. कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल। कहो कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि जो लोग पहले गुज़रे हैं उनका कैसा अंजाम हुआ।